Okay, now this is the numerical from Punjab textbook board 13.7 chapter 13. ये इसमें आप देख सकते हैं कि किरचॉफ्स रूल मुझे अप्लाई करना है, आप उस क्वेश्चन को देखेंगे, करंट फाइंड आउट करना है। दिस इज वेरी सिंपल। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1 के लूप कितने होंगे। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो लूप कितने होंगे, आपको पता है लूप 2 होंगे। पहला लूप कौन सा होगा, पहला वाला ये वाला लूप होगा A B C D A। मैंने लिख दिया A B C D A। इस लूप में से करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I1। उसकी क्या डायरेक्शन है, मैं कोई सी भी ले सकती हूँ स्टूडेंट्स, कोई सी भी ले सकती हूँ। मैं क्लॉकवाइज भी ले सकती हूँ, मैं एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकती हूँ, लेकिन ये नहीं है जो इस लूप में डायरेक्शन ली है वही मुझे दूसरे लूप में लेनी है। मैंने इधर भी बना दिया, इसका नाम I1 करते हैं बिकॉज इट इज थ्रू दिस लूप E1, और ये हमारे पास I2 आ गया। इधर हमारे पास रेजिस्टेंस B दी हुई है। इट इज आपकी मर्जी है कि हम इसको कौन सी लेते हैं। तो दिस इज R1, इसको मैंने R1 लिख दिया एंड दिस इज R। अब ये आपकी फिगर यानी लूप आपने डिफाइन कर दिया, करंट आपने डिफाइन कर दिया, ये इसकी डायरेक्शन है। अब अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड रूल, अप्लाइंग सेकंड रूल वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस इन द लूप इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस, कहां से शुरू करना है, जिधर मर्जी से शुरू कर दो। मैं यहां से शुरू करती हूँ, मैं जा रही हूँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हूँ तो ऑब्वियसली क्या होगा, एनर्जी इज गेन्ड और लॉस्ट। इसमें इसके ऊपर डिपेंड करता है इसका साइन, ये E1 है। अभी मैं इसको इधर छोड़ देती हूँ, अब मैं इधर जा रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें से गुजरूंगी। तो जिस डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, ये आप याद रखें, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, आमतौर पे जितने आपके न्यूमेरिकल्स हैं इसमें रूल्स होते हैं, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए वो नहीं बता रही। आप इसमें से भी नेगेटिव डायरेक्शन होगी, यानी ये -I1 R1 आएगा। मैंने लिख दिया -I1 R1, राइट। और इधर अगर देखें, अभी मैंने इसको छोड़ दिया था, तो एनर्जी इज लॉस, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, राइट। तो इस वजह से मुझे एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। नीचे से हाई पोटेंशियल से ऊपर की तरफ जब लेकर जाएंगे तो एक्स्ट्रा वर्क इज डन, एनर्जी इज लॉस्ट। तो मैं क्या करूंगी, इसके साथ -E1 लिख दूंगी, कि मैं शुरू में लिख देती हूँ। अब इधर आ जाए, इसमें से क्या कोई और करंट गुजर रहा है, यस, I2 इज ऑल्सो पासिंग थ्रू R1। अब I2 की डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी ये अगर -I1 R1 होगा तो ये हो जाएगा +I2 R1 और इक्वल टू 0, क्योंकि अब हम इधर पहुंच गए हैं, दोबारा लूप कंप्लीट हो गया। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें जल्दी से इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो दिस इज -9, दिस इज, अब ये इसमें से R1 आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं। मैंने इसी तरह R1 कॉमन निकाल लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन लिखते हैं, I2 -I1। तो दिस विल बी -9 प्लस व्हाट इज R1, इट इज 18, तो इसको 18 लिख दो। 18 I2 - I1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो इसको, -1 आ जाएगा प्लस 2I2 - 2I1 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा 2I2 - 2I1 इज इक्वल टू +1। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको सेकंड लिख दो। ओके, इसी तरह बिल्कुल हम सेकेंड लूप के लिए भी इक्वेशन डिफाइन करते हैं। मैं इधर ही कर देती हूँ ताकि ये इसको हम थोड़ा सा आपको फर्क पता चलेगा कि अगर इसमें हम, अच्छा, अब अगर हम इधर देखें तो इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये -E2 लग जाएगा। लिखो फॉर लूप BEFCB, करंट क्या है इसमें से, I2 पास कर,
इसको आम तौर पे इसमें छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर देते हैं, जो मिस्टेक होती है प्लस माइनस डायरेक्शन की वजह से, और उसकी वजह से पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो बहुत इसको आराम से तसल्ली से करना है लिखते हुए कि जब आपने माइनस E2 लिख दिया, उसके बाद अगला क्या आ जाएगा माइनस I2 R2, ये क्या आ जाएगा, इसमें से भी गुजर रहे हैं माइनस I2 R1, और इसमें से तो दो करंट गुजर रहे हैं, तो ये आ जाएगा प्लस I1 R1 is equal to 0. Now the loop is complete. अब नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको कहा पहले सिंप्लीफाई करो, कोई चीज कॉमन निकलती है तो उसको आप कर लें। तो इसमें अगर आप देखें इसमें आपका I2 कॉमन निकल रहा है, तो लिखो माइनस E2 माइनस I2, ये हो जाएगा R2 प्लस G माइनस, इसमें होना चाहिए यस, ओके, सो दिस विल बिकम माइनस E2 माइनस I2, कॉमन निकाल लिया, R2 प्लस R1, इधर ही सिंप्लीफाई करना है। E2 की जगह आपके पास E2 है -6, I2 की जगह नहीं पता, यू डोंट नो द वैल्यू, R2 आपके पास आ जाएगा 12, ये 12 है, तो 12 प्लस 18 और I1 नहीं पता इंटू 18 -6, ये क्या आ जाएगा आपके पास 30 I2 प्लस 18 I1 इज इक्वल टू 0। इसको अब सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -1 -5 I2 प्लस क्या 3 I1 इज इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करोगे तो 3 I1 -5 I2 इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, थर्ड इसका नाम रखो। नाउ इट इज वेरी सिंपल, आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, दो अननोन्स हैं, साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करोगे। इसको अब मैं सॉल्व कर देती हूँ, लेकिन असल चीज ये थी, ये जो आपने पहली इक्वेशन लिखी कि कैसे लिखी आपने, ये लूप 1 के लिए लिखी है, इसमें से दो करंट गुजर रहे थे I1 भी और I2 भी, एक की आप देख सकते हैं I1 के लिए ये नेगेटिव होगा, और दूसरा करंट क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है इसलिए उसके लिए प्लस का साइन है, लेकिन दोनों के साथ R1 क्योंकि दोनों इस रेजिस्टेंस में से गुजर रहे हैं, दूसरे को भी, और फिर इसको आपने कॉमन निकाल लिया, इधर सॉल्व किया, और यार दिस इज योर फर्स्ट सेकंड इक्वेशन। लूप, इस लूप के लिए भी यहाँ से शुरू किया, ऊपर से नीचे आए, एनर्जी इज लॉस्ट, माइनस का साइन लगा दिया -E2, इसके बीच में से गुजर रहे हैं तो -I2 R2, उसके बाद इसमें से गुजर रहे हैं -I2 R1, और उसमें से I1 भी गुजर रहा है तो प्लस I1 R1, ये वाला स्टेप पूरा करना है। बिल्कुल शुरू में कॉमन नहीं लेना, जिस तरह से आ रहा है उसी तरह आपने कर देना है, उसमें साइन की मिस्टेक हो जाती है। -E2 I2 कॉमन, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और ये हमारे पास आ गया। नाउ इट इज वेरी इजी टू सॉल्व दिस इक्वेशन, इसको देखते हैं आगे कैसे किया। यू विल मल्टीप्लाई द सेकंड इक्वेशन बाय 3 एंड थर्ड इक्वेशन बाय 2, इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ I1। Okay, now this is your equation number 3, this is your equation number 2. Multiply equation number 3 by 2, मैंने multiply करूँगी, और equation number 2 को मैं किससे multiply करूँगी, 3 से multiply करूँगी। In this way I can eliminate किसी को भी, I1 को eliminate कर दूँगी मैं, तो ये आ जाएगा 6I1 minus 10I2 is equal to 2, और फिर इसको हम इसको कह देते हैं equation number 4, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -6I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 3। एडिंग, इधर मैं ऐड लिख देती हूँ, एडिंग, ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास -4I2 इज इक्वल टू 5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? I2 इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 4। Now I2 is -5 by 4. Substituting the value of I2 in your equation, कौन सी किसी में भी पुट कर दो, -I2 plus 2I1 is equal to 1। ठीक है, ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, किसकी I2 की वैल्यू, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी -2 × 5 by 4,
plus 2I1 is equal to 1. So this will be minus 5 by 2 plus 2I1 is equal to 1. 2I1 is equal to 1 plus 5 by 2, which will be 7 by 2, and then I1 is equal to 7 by 4. बस आपने फाइंड आउट कर लिया है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ I2. इसके बाद में अब आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल है किरचॉफ रूल का. दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू.